खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। मंडे है तो मंडे को हमने आपको बताना होता है कि पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, और इसके लिए सैयद अली ज़ंजानी साहब हमारे साथ होते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। गर्मी की शिद्दत तो कम होगी ना? गर्मी की शिद्दत इस हफ्ते में तो कम होने वाली नहीं है, लेकिन ये हफ्ता वैसे बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि इस वीक में कोई भी ऐसा मेजर प्लैनेट जो है वो मैं भी देख रहा हूँ कि किसी ख़राब पोजीशन में नहीं है। उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ हुआ? कुछ भी नहीं है, सिर्फ मरकरी और वीनस ये दो प्लैनेट्स जो हैं ये कम्बस्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर जमनाए हैं, वर्गोस हैं, टॉरस हैं, लिब्रा वाले। इनके लिए एहतियात है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो एक ग्रैंड अलायंस हो रहा था, तमाम प्लैनेट्स एक ही हाउस में टॉरस में इकट्ठे हो रहे थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू हो गए हैं। तो ये हफ़्ता कंपैरेटिवली पिछले वीक की निस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस वीक में फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी, इस वीक में रुके हुए पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में बेहतरी रहेगी, और थोड़ा सा गर्मी की शिद्दत होने के बावजूद मूड मिजाज बड़ा अच्छा रहेगा। राइट। कि ये वीक अथॉरिटेटिव वीक जो है अगर मैं कहूँ तो बेहतर होगा। ठीक है। ईद से पहले का हफ्ता है, ईद से तो पहले मेरा ख्याल है बहुत ही भाग दौड़ हमारी लगी रहेगी, सख्ती तगोदौ का जद्दोजहद का टाइम है। बिल्कुल ऐसी। बहरहाल अल्लाह पाक खैर आफियत रखे सबके लिए, चूँकि नेक्स्ट वीक में ईद भी आने वाली है, और अल्लाह पाक सबके लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, सब मुसलमानों के लिए बड़ी दुआएं, क्योंकि ईद की छुट्टियों में ना कमर दर अकरब भी आ रहा है, तो वो ज़रा थोड़ा सा आपने इसी के साथ फिर हमें बता देना है, क्योंकि हम मतलब ईद की छुट्टियों में तो हम नहीं लाइव होंगे। बस उसमें ये, चूँकि देखें एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है ना, वो होता है मून। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे में जितने मर्जी अच्छे राजयोग लगे हों, आपके जायचे में जितने मर्जी पंच महापुरुष योग लगे हों, आप अपने आप को जितना मर्जी बिलियनर या अथॉरिटेटिव वाइज जितना मर्जी आप अच्छा फील कर, लेकिन अगर आपके जायचे में मून ख़राब हो जाए ना, क्योंकि मून कंट्रोल करता है आपकी फीलिंग्स को, मून कंट्रोल करता है इमोशंस को, ये सेंस ऑफ एबिलिटी भी है। ये वो प्लैनेट है कि जो आपको बताता है कि आपने जो भी फील कर रहे हैं उस पर रिएक्ट क्या करना है। ठीक है, ये आपके इमोशंस हैं बेसिकली। हाँ, ये आपका केमिकल का ऊपर नीचे है। जायचे में सिर्फ एक मून खराब हो जाए, तो बाकी जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो आप इंजॉय नहीं कर पाते, कि आपका दिल नहीं करता, आप कुछ भी करना चाहें उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती। तो भाई ये ईद भी है और फिर मून कमर दर अकरब भी है, तो करेंगे क्या फिर हम? हमें तो बहुत भाग दौड़ करनी है। ये है कि कोशिश करें तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए, चूँकि किसी ना किसी को किसी ना किसी अंदाज में ये ख़राबी देगा, तो वाइट कलर की चीज़ों का सदका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका दे सकते हैं। कि अगर आप इस ईद के आने वाले दिनों में अगर फील करते हैं कोई घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, कोई अनहोनी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका, और कोशिश करें कि उस दौरान वाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ ना किया करें। ठीक है, कि वाइट कलर को रिवर्स करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कपड़े भी सफ़ेद ना पहने, गर्मियाँ सबने सफ़ेद पहननी है, सफ़ेद नहीं सफ़ेद आप पहन लें, लेकिन चूँकि अगर सुबह पहने तो रात में ना पहने। ठीक है, क्योंकि रात को मून फुल एक्टिव होता है, तो उस वजह से कमर दर अकरब की जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, और ख़ास तौर पे जो स्कॉर्पियंस हैं, क्योंकि मून ख़राब ही स्कॉर्पियो में होता है, तो स्कॉर्पियो वालों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होती है इस हवाले से। जी, शुरू करें? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ की, और एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ के अंदर ही। इनके लिए ये वीक घरेलू जिम्मेदारियों के लिहाज से, घर में मेहमानदारी के लिहाज से, आसा-सजात के हवाले से, तामीर व तरक्की के हवाले से, तज़ीन और आराइश के हवाले से ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि कम्फ़र्ट रहेगा, सुकून रहेगा, घर का सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई ना कोई तब्दीली रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो काम के हवाले से हो, या घर की शिफ्टिंग के हवाले से हो, या जॉब अपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आसानी इस वीक में इन लोगों के लिए रहती हुई दिखाई देती है। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की, जिनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है वीनस टॉरस के अंदर ही, लेकिन कम्बस्ट है और डिग्री भी इसकी बहुत ज़्यादा वीक है। तो टॉरस वालों को इस वीक में कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इनको मशवरा दे सके। मुशावरत इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस वीक में मुशावरत ना रही तो फजूल की मेहनत भी एक्टिव रहेगी, वहम बसबसों का शिकार भी रहेंगे,
फिर बहस व मुबाहिसे का शिकार हो जाएंगे, उस वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, सही। बहन भाइयों से इख्तलाफात हो सकते हैं, दूसरों की बात समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, जो मेहनत करेंगे उसका सिला नहीं मिलेगा। तो इनको एक कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इनकी डायरेक्शन इनको बताता रहे कि ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। वैसे ओवरऑल ढारस दिलाता रहे इन्हें, हौसला ना बिल्कुल टूटने दें। हौसला इनको देता रहे, तो ये एक चीज़ इनके लिए है। बाकी ओवरऑल वीक इनके लिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना बेहतर मिले रहेगा। किसी को तो फिर क्या करें, वो फिर वो अकेले ही चलते रहे। अल्लाह से फिर रुजू करे, इस्तिखारा करे, और इससे बड़ी सहारा क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिलाशुबा। इसके बाद हम बात करते हैं जमनाई की। इनका रूलिंग प्लानेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर ही, और ये भी कम्बस्ट है। तो इनके लिए ये वीक कोशिश करें कम से कम बोलें। कोई ऐसे अल्फाज इनसे अदा हो जाएंगे कि बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो लब व लहजे में तलखी भी हो सकती है। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें, और खुश खुराकी से थोड़ा सा परहेज़ करें। आजकल वैसे भी ये जिलहज के जिसे कहने बड़े बाबरकत अय्याम है, रोज़ा रख लें, चुपका भी रख लें और साथ बिल्कुल ऐसे। बल्कि एक डॉक्टर साहब थे, उनको मैंने पूछा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं मैं वज़न कैसे कम करूं। उन्होंने कहा कि बोलना छोड़ दो, ना खाओगे ना बोलोगे। हाँ। ना पेट ख़राब होगा ना ताल्लुकात ख़राब बिल्कुल वज़न सही। भी कम हो जाएगा। तो बहरहाल अच्छा आपने मशवरा दिया है। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक इनके लिए बहरहाल बेहतर है, रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक बेहतर है। और इस वीक के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ जो थोड़ी बहुत रुकावटें, हर्डल्स ये महसूस कर रहे थे, वो इनकी ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। ओवरऑल ये वीक अगर देखा जाए तो जमनाए वालों के लिए अच्छा ज़रूर है, सिर्फ अपनी किसी गलती कोताही से चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। बस ज़बान की एहतियात करें, बोलने में ज़रा बिल्कुल मुहतात ऐसी, रहें। बिल्कुल सही। ऐसी। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसरियंस की। कैंसर वालों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट करेगा कैंसर में, फिर उसके बाद लियो में जाएगा, और इस वीक के एंड में ये चला जाएगा वर्गो के अंदर। तो इनके लिए ये वीक गैर मुस्तकिल मिजाजी का नहीं है, कि कोशिश करें इस वीक के अंदर अपने कामों को अधूरा ना छोड़ें। सही। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वीक में एडवेंचरस भी रहेंगे, फ़न लविंग भी नज़र आ रहे हैं, कि वक्त और पैसे का ज़या हो सकता है। तो उस वजह से इनकी तवज्जो हट जाएगी इम्पॉर्टेंट चीज़ों से, और उस वजह से ये है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ख़ास तौर पे अज़दवाजी ज़िंदगी। अच्छा। कि मैरिटल लाइफ के अंदर अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहें, बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। इनकम आमदन में बहरहाल इनकी बेहतरी दिखाई देती है, कारोबारी हज़रात के लिए ये वीक ठीक रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं लियो की। सन ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। इनके लिए ये वीक खर्चा, अखराजात, तन्हाई, अकेलापन, फिर बीमारी अगर है तो उस पर भी खर्चा होता हुआ ये तो दिखाई बहुत दे रहा सारी है। चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन एक मुश्किल। चीज़ अच्छी ये है कि अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ उतरता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कि लोन की अदायगी जो है वो इस वीक में ये करना चाहें तो कुदरत इन पे मेहरबानी ये कर रही है। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीक अच्छा रहेगा। लेकिन जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनको एहतियात करनी है, ज़रा सी गफलत से नौकरी में मुश्किलात जो है उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, और दौरान सफ़र भी थोड़ा सा मोहतात रहें। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गो की। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में, और यहाँ पे कम्बस्ट भी है। दोस्तों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिटी बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती हैं। अलबत्ता ख्वाहिशात इनकी ज़रूर पूरी होंगी, करियर के अंदर गेन, प्रॉफिट, फ़ायदा इनको मिलेगा। लेकिन जहाँ पर फ़िज़िकल इमोशंस आ जाते हैं या फ़िज़िकल ताल्लुक़ आ जाता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स इनको रहेगी, और उसमें ख़ास तौर पे दोस्तों की जानिब से कोशिश करें कि अपनी दिल की बात सोच समझ कर करें। सही। कि इनकी जो राज की बातें लीक आउट हो सकती हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। दोस्त ही दुश्मन बनते हैं, बेहतरीन दोस्त बदतरीन दुश्मन बनते हैं। ऐसे ही बच्चों की जानिब से बहरहाल सुख रहेगा, औलाद की जानिब से खुशी मुयस्सर आएगी। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बेहतर नज़र आता है, उनके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा वालों का रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। ये हफ़्ता इनके करियर के लिए बेहतर है। ये वीक बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करेंगे, पेंडिंग कामों को मुकम्मल करेंगे, तारीफ़ी जुमले भी सुनने को मिल सकते हैं। अच्छा। तरक्की है, प्रमोशन है, दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है अगर तवील अरसे से मुलाकात करना चाह रहे हैं। फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, घर में मेहमानों की आमदरफ़्त, और माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज इस वीक में इनको मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, कि स्कॉर्पियंस का रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज के अंदर। इनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है, इनके मुकद्दर का, इनके नसीब का, इनका यूँ समझ लें कि
ये पूरा का पूरा हफ्ता बड़े तवील अरसे के बाद इनके लिए बहुत अच्छा आ रहा है सही। कि रुके हुए काम, पेंडिंग काम मुकम्मल होंगे, नींद इनकी बड़ी पुरसुकून रहेगी। और अगर इस वीक में कोई ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम करें, क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर के हवाले से कुछ इशारे इनको मिल सकते हैं। सही। स्पिरिचुअल ऑरा इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, मजहबी रुझान इनका रहेगा, फिर अपनी हेल्थ पे भी तवज्जो दे रहे हैं। ज़ंजानी साहब, नींद का भी क्या एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है कि नींद डिस्टर्ब है या नींद हर सही है? चीज़ का पता चल जाता है। अच्छा, good. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर चीज़ की इंडिकेशंस आपको मिल जाती हैं। सही। तो नींद का भी पता चल जाता है कि कौन सा शख्स जो है इसकी नींद अच्छी है, किसकी नहीं अच्छी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नींद लेते हैं और फिर इस दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इनका नींद में भी दिमाग चल रहा होता है। घोड़े बेच के सोते हैं कुछ। हाँ, तो स्कॉर्पियंस भी उनमें से हैं कि उनका दिमाग सोता नहीं है, दिमाग चलता रहता है। सही। और कई दफ़ा बिल्कुल पुरसुकून नींद भी सोते हैं। जी। बहरहाल ये वीक अच्छा बड़ों की जानिब से भी कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बुज़ुर्गों की जानिब से, तो ये वीक बहरहाल इनके लिए बहुत अच्छा है स्कॉर्पियंस के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर टॉरस के अंदर। ये हफ़्ता एहतियात का है, ये हफ़्ता मुश्किलात का है, दौरान सफ़र भी एहतियात करने का है, कोई जुर्माना भी हो सकता है या हादसा भी हो सकता है। तो सदका खैरात देकर घर से निकलें। बाजरे का सदका इनके लिए बेहतरीन सदका इस वीक में ज़रूर अपना दें। डॉक्टर के पास ख़ुद जाएंगे या घर में से किसी बुज़ुर्ग को लेकर जाना पड़ सकता है। विरासती मामलात जो है वो उजागर होते हुए दिखाई देते हैं। ख़र्चा भी इनका इस वीक में ज़्यादा रहेगा। सही। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये वीक अच्छा है, बातचीत बन सकती है, चल सकती है और इनकम में भी बेहतरी रहेगी। सही। और दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी। ख़रीदारी, शॉपिंग पर तवज्जो रहेगी, लेकिन फजूल खर्ची नहीं है कि बड़ी ज़िम्मेदाराना तरीके से ख़र्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें ख़रीदते हुए दिखाई देते हैं। सैर व तफरीक की तरफ भी तवज्जो इनकी रहती हुई नज़र आ रही है और कुछ ऐसे ताल्लुक़ जो नाराज़ हो गए थे उनको मनाते हुए भी इस वीक में दिखाई देते हैं ये। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियस की। रूलिंग प्लैनेट इनका ट्रांजिट कर एक्वेरियस के अंदर ही। इनके लिए हफ्ता सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नज़र बद का शिकार रहेंगे, रोग दुख तकलीफ़ की कैफियत का शिकार रहेंगे। कर्ज मत लें किसी से, उतारने में प्रॉब्लम रहेगी। जो जितना है उसी में गुजारा करें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों के साथ प्रॉब्लम रह सकती है, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम रह सकती है, या तो किसी से गुफ्तगू करेंगे नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो लड़ पड़ेंगे। तो बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें। खर्चा ये भी रोज़ा रखें। ये भी रोज़ा रखें। इसके बाद लास्ट में हमारा जो ज़ोडिक साइन है पाइसेस। इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। इनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। इनका मिजाज भी रोमांटिक रहेगा, गर्मी होने के बावजूद उसको एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं और अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ या अपने वो अफराद जिनसे इनका जहन मिलता है उनके साथ मुलाकात होना, गुफ्तगू होना, कम्युनिकेटिव, कोई ना कोई अनसर्टन गेन इस वीक में इनको मिल सकता है। कोई इनाम निकल सकता है, कोई लॉटरी मिल सकती है या कोई ऐसी फेवर मिल सकती है जो इनाम से कम ना हो। कोई एक दिनीना ख्वाहिश पूरी होगी। फिर फ़न एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और खुश खुराकी भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो पाइसेस के लिए वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट। सो इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे मेहमानों के साथ। थैंक यू वेरी मच ज़ंजानी साहब। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो